ओम शांति। आज हम सभी एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे कहानी का शीर्षक है भोलानाथ भगवान। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही भोला व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही अपना काम अति साधारण रीति से करता था। अति साधा, अति सिंपल, अति भोला व्यक्ति था। सभी लोग उसे हमेशा ठगते थे, हमेशा तिरस्कार करते थे, क्योंकि उसे उनके जैसी चतुराई नहीं आती थी और उसे झूठ बोलना भी नहीं आता था। इसलिए वो अपना गुजर बसर बहुत ही साधारण रीति से करता था। रोज कमाता और रोज उसी पैसों से खाना खाता। अगर उसको कमाई नहीं होती तो उस दिन वो भूखा भी सो जाता। ऐसे ही एक दिन जब वो मंदिर में गया, वैसे तो वो हर रोज मंदिर जाता था और भगवान से बैठकर अच्छी से बातें करता था, क्योंकि उसका कोई नहीं था तो वो अपनी झोपड़ी में भी अकेला रहता था। लेकिन जब भी उसे अकेलापन लगे, मंदिर में जाकर भगवान के सामने बहुत बातें करता, मन की हर बात उनके सामने शेयर करता था। एक दिन जब वो मंदिर में गया तो वहाँ बहुत सारी अगरबत्तियां जल रही थी और बहुत सारे दिए भी जल रहे थे, जिस वजह से मंदिर में सब तरफ चारों ओर धुआं ही धुआं था। और इस वजह से उसे लगा कि भगवान को तो तकलीफ हो रही होंगी, तो उसने भगवान से कहा, भगवान आपकी तो आंखें भी जल रही होंगी और सांस लेने में घुटन भी हो रही होंगी, तो आज है ना, आप मेरे घर चलो। आज मुझे थोड़ी ज़्यादा कमाई हुई है, मैं उससे आपके लिए खाना बनवाऊंगा। उसके बाद आप खाना खाना और वहीं पर सो जाना। उसकी भोली भोली बातें और भगवान को अपना माता पिता समझने का भाव देखकर वहाँ सच में भगवान प्रकट हो जाते, क्योंकि वो हमेशा सच्चे दिल पर ही राजी होते हैं। तो उस वक्त उसने भोले को कहा, ठीक है भोला, तुम घर जाओ, सामान खरीदो, खाना बनाओ और उसके बाद मुझे बुलाने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ये सुनकर भोला तेजी से घर गया और उसने सामान खरीदा। उसके बाद अपने हाथों से बड़े प्यार से भोजन बनाया। लेकिन जब वो वापस मंदिर की ओर आ रहा था, जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था कि भगवान को बुलाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो उसी वक्त उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा मिलता है। वो रो रहा होता और उसे कहता कि भोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना मिलेगा। उसे देखकर भोला को उस पर रहम आता। वो अपने घर उसको अपने साथ ले जाता, उसे खाना खिलाता। उसके बाद फिर से वो मंदिर जाने के लिए निकलता। थोड़े आधे रास्ते तक ही आता कि उसे एक बूढ़ी औरत मिलती। वो कहती कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाना मिल सकता है क्या? कृपया करके मुझे कुछ तो दे दो। ये सुनकर उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो फिर से जाता और उसके लिए खाना बनाता और खिलाता। बूढ़ी औरत को भी पेट भर के खाना खिला देता। अभी वो वापस जब आता तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता। वो कहता कि मुझे अपने बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना दोगे? तो वो बूढ़े आदमी को भी फिर से अपने साथ लेकर जाता और उसे भी खाना खिलाता। और उसके बाद अभी समस्या ये होती कि उसने जितना खाना बनाया था सब खत्म हो जाता। अभी वो फिर से दुकान पे जाता और दुकान पे जो दुकानदार होता है उसको, साहूकार को कहता कि तुम मुझे कुछ खाना उधार दे दो, कुछ बनाने के लिए चावल या कुछ चीज़ें दे दो, मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगा। लेकिन वह साहूकार उसे कहता है, पहले तुम मेरे घर का काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें चावल की बोरी दूंगा और कुछ आटा भी दूंगा। वो उसके घर का काम जल्दी जल्दी पूरा करता और उसके बदले में धान्य लेकर वापस घर जाता। फिर से पूरा खाना बनाता और दौड़ा दौड़ा मंदिर आता। फिर भगवान से कहता, भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज़रा देरी हो गई, लेकिन क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अभी खाना तैयार है, आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान जी प्रकट होते और कहते कि अरे, मैंने तो खाना खा लिया है, अभी तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है।
भगवान की बात सुनकर भोला कहता, ये तो ठीक बात नहीं है। आपने तो मुझे वचन दिया था आप मेरे घर पर आकर खाना खाएंगे और मेरे साथ ही उधर सोएंगे भी, लेकिन आप तो मना कर रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा भगवान, आपको तो आना ही होगा। फिर उसकी जिद देखकर वो उसके साथ घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो कहते हैं कि अरे मुझे तुमने 3 बार खाना खिलाया है, अभी तो मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। उस वक्त भोला कुछ समझ नहीं पाता। भोला कहता, नहीं भगवान, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। उस वक्त भगवान जी कहते, वो तीनों ही रूप, जो बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी, मैं ही था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन तुमने तो तीनों ही बार मुझे भरपेट खाना खिलाया, लेकिन अभी मैं तभी खाना खाऊंगा जब तुम मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाओगे। दोनों एक साथ खाना खाते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। लेकिन तात्पर्य की बात ये है, इस कहानी का अर्थ और भावार्थ ये है कि जब हम सर्वशक्तिवान भगवान को अपना माता पिता समझ लेते, उसे अपना मान लेते और अपने भोले मन से उसके साथ सच्चे बने रहते, जब वो हमारा साथी बन जाता, तो हमें जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहती, हर चीज प्राप्त हो जाती। आपको क्या लगता है आगे भोले का क्या हुआ होगा? आगे वही हुआ जो होना चाहिए। कुछ दिनों बाद वो बहुत अच्छा अमीर आदमी बन जाता, क्योंकि भगवान को जिसने संतुष्ट कर दिया उसके जीवन में सुख सुविधाएं तो अवश्य ही होंगी। इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है कि सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लो, तो जीवन की हर परिस्थिति में सफलता जरूर मिलेगी। आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।